Very good morning students. Today we shall start a new chapter that is functions. अब देखो आपके पास functions क्या होता है, जैसे हमारे रियल लाइफ में होता है ना, कभी शादी का फंक्शन है, कभी बर्थडे का फंक्शन है, तो आपके पास क्या होता है उसके अकॉर्डिंगली आप ड्रेसअप होकर जाते हो। अगर कोई शादी का फंक्शन है तो आप बहुत अच्छे अच्छे हैवी हैवी गाउन्स पहन के जाते हो। लेकिन फॉर केस अगर आपके पास क्या हो इन केस अगर आपके पास क्या हो कि अगर आप किसी ऐसे फंक्शन में जा रहे हो जहाँ पर ज़्यादा गैदरिंग नहीं है, ठीक है, तो आप नॉर्मल से कपड़े पहन के जाओगे। और अगर आप किसी डेथ वगैरह के उसमें जा रहे हो तो आप बिल्कुल ही मतलब सिंपल कपड़े पहन के जाओगे। सो सेम इज द केस हियर। मैथ्स में भी ऐसे आपके पास क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शंस कैसे होते हैं, यहाँ पर मैंने क्यों आपको इसको डेली लाइफ से रिलेट किया है, क्योंकि फंक्शंस क्या है कि जैसा फंक्शन लोगे उसमें वैसी वैल्यू पुट की जाएगी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर क्या है, वो जो ड्रेसेस हैं यहाँ पर डोमेन का काम करेंगी कि आप क्या क्या वैल्यू उसमें रख सकते हो। अब बताओ मुझे, आप शादी वाले फंक्शन में, कोई बहुत अच्छी शादी में जा रहे हो, क्या बिल्कुल सिंपल से कपड़े पहन के जा सकते हो? नहीं। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ पे मतलब लाइक किसी बैड जगह पे जा रहे हो, क्या वहाँ पे हैवी हैवी गाउन्स पहन के जा सकते हो? नहीं। सो सेम आपके पास ऐसे ही फंक्शंस में जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो उनकी डोमेन जो है वो वही वैल्यूज पुट कर सकते हो जहां पर वो फंक्शन एग्जिस्ट कर पाए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। इससे पहले मैं आपको एक बता दूं, एक सेकंड चैप्टर है दैट इज रैशनल फंक्शंस, वो आपका इसी में कवर हो जाएगा, तो मैंने इसीलिए अलग से नहीं करवाया है। पार्शियल फ्रैक्शन से पहले जो टॉपिक है आपकी बुक में दैट इज रैशनल फंक्शंस, वो आपका मैंने इसीलिए अलग से नहीं करवाया, वो इसी चैप्टर में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल फंक्शंस। रियल फंक्शंस क्या होते हैं, देखो रियल के नेम से क्लियर है। ये हर बार मेरा चौक का काम है बोलना। रियल फंक्शंस आपके पास क्या होते हैं, देखो नेम से क्लियर है, जो चीज रियल है, जो एग्जिस्ट कर रही है। सो जो फंक्शंस में आप रियल वैल्यू, जो आपको आंसर भी क्या देने वाला है, रियल वैल्यू देने वाला है, दैट आर कॉल्ड रियल फंक्शंस। अब फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, आप किसको फंक्शन बोलोगे, किसको नहीं बोलोगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। देखो फंक्शन क्या होता है, आपके पास रियल नंबर्स हैं, सबको पता है रियल नंबर्स, जो भी नंबर्स आपने आज तक देखे हैं ऑल आर रियल नंबर्स। सिर्फ आपके पास रियल नंबर्स कौन से नहीं होते, जिनमें रूट में क्या हो, माइनस हो, ठीक है, वो रियल नंबर नहीं होंगे। इसके अलावा सब क्या है, रियल नंबर्स हैं, चाहे वो रैशनल नंबर्स है, चाहे वो इरेशनल नंबर्स है, इंटीजर्स है, नेचुरल्स है, होल्स है, एवरी नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, अब आपके पास क्या है, रियल नंबर से हमने कोई दो सेट उठाए, कोई भी दो सेट उठाए, ठीक है, एक का नाम दे दिया ए, एक का नाम दे दिया बी। फॉर सपोज ये सेट है -3 -2 1 0 1 2 3, एंड यहाँ पे आपके पास मैंने कोई नेचुरल्स का सेट ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका नेचुरल्स का सेट ले लिया, ये मैंने इंटीजर्स का सेट ले लिया। ठीक है, कोई फंक्शन मैंने लिया है इंटीजर से नेचुरल्स तक। ठीक है, अभी मैं समझाती हूँ ये कैसे लिखा है मैंने। अभी आप ये समझो कि आपने रियल नंबर्स के दो क्या लिए हैं, कोई सबसेट लिए। ठीक है, अब जब आपके पास इस वाले सेट का हर एलिमेंट इस वाले के साथ यूनिकली कनेक्टेड हो, यूनिकली मतलब एक के साथ ही कनेक्टेड हो, ठीक है, दैट मीन्स क्या है, जैसे इस 1 पे मुझे वैल्यू 1 मिल रही है, ठीक है, 1 पे वैल्यू कुछ और नहीं मिल सकती। ठीक है, अगर आपके पास 1 पे कुछ और वैल्यू मिल रही है तो वो फंक्शन नहीं होगा। फंक्शन की डेफिनेशन ही क्या कहती है कि इस सेट के एलिमेंट इस सेट से कोई यूनिकली कनेक्टेड होंगे। ठीक है, किसी रूल से, किसी फॉर्मूला से, कुछ भी फॉर्मूला होगा, कोई भी रूल होगा, लेकिन आपके पास क्या यूनिकली कनेक्टेड हो गए, मतलब दैट मीन्स वन एलिमेंट विल बी कनेक्टेड विद वन। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके पास इसकी वैल्यू भी ये मिले, 2 कैन बी कनेक्टेड विद 1 बट 1 कैन नॉट बी कनेक्टेड विद 2 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। अब आपके पास क्या है, फंक्शन को हम डेफिनेशन डिफाइन कैसे करते हैं, ये लिखो f, ये फंक्शन है, ठीक है, कहां से कहां तक है, अगर मैंने इसको a to b डिफाइन किया है, मतलब इस वाले के इससे कनेक्टेड है, ठीक है, तो दैट मीन्स दिस इज a, दिस इज योर b, यानी a b से कनेक्टेड है। सो फ्रॉम a to b चल रहा है फंक्शन। ठीक है, अब क्या है आपके पास, अगर कोई फंक्शन इधर से इधर होता तो मैं लिखती हूँ उसको b to a। ठीक है, अब आपके पास क्या है, इसका एलिमेंट लिया फॉर सपोज x, मैंने फंक्शन में रखा और मुझे वैल्यू मिल रही है इसकी, मान ली इसमें जो एलिमेंट है वो y है। ठीक है, और यू कैन से जैसे अभी आपने रखा था -1
रखा, यू आर गेटिंग वैल्यू 1। तो एफ ऑफ -1 पे आपको क्या मिल रहा है 1, ठीक है। तो ए वाले सेट का एक नाम लिया हमने ए एक्स की, इसमें जो एलिमेंट है वो एक्स ले लिया उसको, और जो इसका एलिमेंट था उसको ले लिया क्या वाई। दैट मीन्स क्या है, इसका जब आप एलिमेंट इस सेट का कोई एलिमेंट फंक्शन में रखोगे यू विल गेट द वैल्यू इन बी, ठीक है। अब आप इसको एक और उससे समझ सकते हो कि इट इज काइंड ऑफ अ मशीनरी, ठीक है। ये कैसी है मशीनरी, अगर कपड़े धोने वाली में डालोगे तो कपड़े धो के बाहर करेगी, और अगर आप सिलाई वाली मशीन में डालोगे तो उसको सिल के बाहर करेगी, ठीक है। सो दिस इज अ मशीनरी, फंक्शन क्या काइंड ऑफ मशीनरी। अब जिसमें जैसी वैल्यू पुट करोगे ये इसको प्रोसेस करके आपको आंसर देगी, ठीक है। अब ये वाला जो एलिमेंट है एक्स और ये जो एलिमेंट है वाई, ये वाई क्या है, इस एक्स की इमेज है, ठीक है। ये क्या है, इसकी इमेज, और ये जो x है ये y के लिए क्या है, ये क्या है, इसकी प्री इमेज बोलते हैं इसको, ठीक है। x आपकी क्या हो गई प्री इमेज, y आपकी क्या हो गई इमेज, ठीक है। अब आपके पास आती है कहानी कि डोमेन क्या होती है, या जो थोड़ी सी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। डोमेन क्या होती है, देखो मान लिया मैंने ये फंक्शन, देखो मैंने वैसे कनेक्शन पे ऐसे किया था, मैंने ऐसे लिखेंगे फंक्शन की डेफिनेशन कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे मैंने -1 का स्केयर भी +1, 1 का स्केयर भी 1, ठीक है। मैंने ऐसा लिया है कि एफ ऑफ यही फंक्शन था जो z2 चल रहा था, नेचुरल इंटीजर्स टू नेचुरल कह सकते हो, या a टू b जो आपको कहना है, व्हाटएवर यू लाइक। अगर a टू b लिख रही हूँ तो मैं यही, चलो यही सेट ले लेते हैं a टू b, ठीक है। a टू b सेट मैंने डिफाइंड ऐसे किया फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। क्या दैट मींस ये मशीनरी क्या करेगी, इसको जो भी आप एलिमेंट डालोगे उसका क्या करके देगी, आपको स्क्वायर करके देगी, राइट। यानी -1 डाला तो 1 आ गया, 1 डाला तो भी 1 आ गया, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ऐसा ही होगा। तो आपके पास क्या है, देखो कि इस क्वेश्चन में बाई चांस ऐसा है कि मैंने ये वाला सेट नेचुरल्स का ही लिया है, बट अगर मैं इस सेट में लेती इंटीजर्स का, ठीक है, अगर ये भी सेट मेरा क्या होता इंटीजर्स का होता, मतलब बड़ा सा सेट होता है ऐसे, ठीक है। ये चल रहा है आपका -1 -2 -3, तो मुझे आप बताओ क्या ये वाले एलिमेंट किसी से भी कनेक्टेड है, नहीं, ठीक है। अब आपके पास क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे x की जगह कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, एनी वैल्यू, आप चाहे नेगेटिव रखो, चाहे पॉजिटिव रखो, चाहे डेसिमल्स में रखो, यू विल गेट अ स्क्वायर, ठीक है, आपको स्क्वायर वैल्यू मिलेगी। लेकिन आपके पास क्या है कि आपका फंक्शन डिफाइंड है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब अगर आपके पास ये, तो इसीलिए मैं आपको पहले समझाना लगी थी इंटीजर से नेचुरल्स, एक बार के लिए हम मोड़ रखते वापस चलते हैं, डोमेन की डेफिनेशन तभी आपको ज्यादा क्लियर होगी, इस सेट से इतनी क्लियर नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो मैं आपको सेट जो लेते हैं वो वही वाला लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आज अगर आपको डोमेन क्लियर हो गया ना, डोमेन कोडोमेन, तो आपको लाइफ टाइम क्लियर रहेगा। अदरवाइज 90% बच्चे डोमेन कोडोमेन रेंज में गलती करते ही करते हैं, क्योंकि उनको क्लियर नहीं होता है पॉइंट। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा ऐसे समझा रही हूँ अलग से। हाँ जी, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दें चैनल को और शेयर भी कर दें आगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सारी क्लासेस में है, +1 में, +2 में, बीकॉम में, आपको तो स्पेशली है ही है। सी मैंने यहाँ पर फंक्शन लिया है f(x = 1/x), या पहले x स्क्वायर वाला ही हुआ, 1/x वाला बाद में करेंगे, ठीक है। अब आपके पास क्या है, f(x = x स्क्वायर था, मतलब उसने क्या करना है, आपको स्क्वायर करके देना है। तो -1 का स्क्वायर +1, 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। ये इंटीजर्स का सेट है, मतलब आगे भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है, ठीक है। अब मुझे आप ये देखो क्या है कि आपके पास -1 पे भी 1 मिल रहा है, 1 पे भी 1 मिल रहा है। क्या ये वाले एलिमेंट इधर कहीं भी कनेक्टेड हो सकते हैं किसी से? नहीं हो सकते, क्योंकि -1 तो कभी किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। रियल नंबर्स में अगर मैं बात करूँ तो -1 किसी का स्क्वायर नहीं है, -2 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ये वाले एलिमेंट, इनकी तो आपको कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी ना, नहीं मिलेगी, ठीक है। एक चीज ये क्लियर हुई। एक अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे लिखती हूँ, f(x = 1/x), ठीक है, f(x) लिखा मैंने 1/x, मतलब अब यहाँ पर जो
जो भी आप वैल्यू रख रहे हो, x की आप जो भी वैल्यू रख रहे हो, तो वो क्या कर रहा है, उसको 1 अपॉन करके दे रहा है। मतलब अगर मैंने 1 रखा तो इट विल बी 1/1, ठीक है। लेकिन अगर मैंने f(2) रखा तो वो क्या आएगा, 1/2, दैट इज 0.5, राइट। 0.5 क्या 0.5 इंटीजर होता है? z सेट होता है इंटीजर्स का, इसलिए z लिख रही हूँ। क्या 0.5 इंटीजर होता है? नहीं होता ना। इंटीजर्स तो कौन से होते हैं, सिर्फ वैल्यूज होती है, डेसिमल वैल्यू कोई भी नहीं होती है। तो क्या 0.5 इंटीजर्स में जाएगा? नहीं। दैट मीन्स ये वैल्यू सेट में जाएगी ही नहीं जाएगी ना। तो दैट मीन्स आप यहाँ पर ये 2 रख ही नहीं सकते हो, ठीक है। आपके पास क्या है कि आप यहाँ पर फंक्शन में सिर्फ वो ही वैल्यू रख सकते हो जिसको पुट करने के बाद इधर इस वाले सेट में आंसर आए, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ ये चीज आपके पास कि आपके पास क्या है। एक चीज, सॉरी, मैं एक पॉइंट क्लियर करूंगी यहाँ पे, और यहाँ पर ऐसा नहीं है, ये वाला नहीं है ये ना। मैं अभी आपको वो एक्चुअली तुम्हारी बुक में पूरी, तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है पूरी डेफिनेशन, वो मैं समझाऊंगी। वील टू ऑन टू में आना है वो चीज, डोमेन में नहीं आनी है। एफ ऑफ एक्स क्या है, 1/x है, ठीक है। अब x की प्लेस पे आपने रखा 0, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 1/0। क्या अपॉन में 0 डिफाइंड टर्म होती है? नहीं होती है। अगर ये आपके पास 1/0 तो क्या है, अनडिफाइंड टर्म आ जाएगी। तो दैट मीन्स वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब आप डोमेन में क्या 0 नहीं रख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब आप कभी भी इस फंक्शन में इसकी जो डोमेन होगी वहां पर 0 नहीं होगा। आपके पास डोमेन में वो कोई भी वैल्यू नहीं आएगी जिस वजह से फंक्शन आपका क्या हो, अनडिफाइंड बने, ठीक है। जिसकी वजह से आपका क्या हो, फंक्शन अनडिफाइंड बने। वो जो पहले वाला पॉइंट था वो इनटू फंक्शन का था, उसको अभी रुक जाओ तुम। अभी सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन समझो डोमेन, कोडोमेन और रेंज की। डोमेन क्या होता है, वो सारी वैल्यूज जो आप रख सको जिसकी वजह से क्या हो, जो आपका आंसर है दैट इज रियल रहे वो आपका, ठीक है। वो अनडिफाइंड टर्म ना बने, तो वो आपका क्या है, फंक्शन की डोमेन बनेगी, ठीक है। बस वो वैल्यूज नहीं आएंगी जिससे वो अनडिफाइंड बन रहा है। जैसे कि एग्जांपल और ले लो, आपने यहाँ पे लिया कुछ भी ले लो, माइनस ऑफ, सॉरी x ले लो, सिर्फ रूट में x ले लिया आपने, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या यहाँ पर x के प्लेस में मैं -1, -2, -3 रख सकती हूँ? नहीं रख सकती हूँ। क्यों नहीं रख सकती हूँ? क्योंकि अगर यहाँ माइनस रखा, रूट में अगर माइनस रखेंगे तो वैल्यू रियल आएगी नहीं, दैट विल बी अनडिफाइंड टर्म। आप लोगों ने तो आइटा पढ़ा ही नहीं है ना। और वैसे भी जब आप फंक्शन एक रियल वैल्यूड फंक्शंस पढ़ रहे हो तो दैट मीन्स आंसर क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए। तो आपका मतलब x में आपके पास क्या वैल्यू रखते हो, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज। पॉजिटिव वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, वो 0 से लेके इंफिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या होगी, 0 to इंफिनिटी। अब हम मैं ये कैसे लिखा है ये हम पढ़ते हैं। अभी इससे पहले कोडोमेन और रेंज समझ लो, ठीक है। देखो जो जो वैल्यूज इस सेट में हम रख सकते हैं कि आंसर रियल वैल्यूड आए, तो वो क्या होता है, डोमेन, ठीक है। डोमेन ऑलवेज आपको क्लियर होनी चाहिए क्या होता है। ये इस सेट की वैल्यूज जो आप रख सकते हो कि आंसर जो है वो अनडिफाइंड ना आए, रियल ही आए, तो वो क्या होगी, डोमेन। इस वाला ये पूरा का पूरा सेट, ये पूरा सेट होता है आपका कोडोमेन, ठीक है। दिस सेट इज डोमेन, दिस सेट इज योर कोडोमेन। और आपके पास देखो ये वाले एलिमेंट तो इधर किसी से भी कनेक्टेड थे ही नहीं, इनकी तो कोई प्री इमेज नहीं मिल रही है। सो ओनली दोज एलिमेंट विच आर कनेक्टेड टू समवेयर, वो क्या होते हैं आपके पास, रेंज, ठीक है। रेंज में सिर्फ जैसे हम यहाँ पे 1 ही कनेक्टेड था, अगर मैं सिर्फ इतना ही सेट ले रही हूँ, इंटीजर्स वाला सेट नहीं है, सिर्फ इतना ही सेट है, तो आपके पास सिर्फ क्या है, ये 1 कनेक्टेड है, बाकी तो इनमें से कोई भी कनेक्टेड नहीं है। तो इसकी जो रेंज आएगी दैट विल बी 1, ठीक है। दोबारा से एक बार डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज दैट कैन बी पुट इन एफ ऑफ फंक्शन, एफ कह लो, फंक्शन कह लो, सो दैट वी गेट रियल वैल्यू, ठीक है। कि आपको इमेज में क्या मिले, रियल वैल्यू मिले, तो वो क्या होगा, डोमेन। कोडोमेन इट इज द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज, ये वाले जो आपकी इमेज वाला सेट है, ये पूरा की पूरा क्या होता है, कोडोमेन होता है। एंड रेंज इज द ओनली सेट ऑफ वैल्यूज दैट आर कनेक्टेड विद दिस सेट, ठीक है। जो सिर्फ इस सेट से आपको क्या है, कनेक्टेड है, दैट आर रेंज, ठीक है, दैट इज रेंज। क्लियर हुआ?
पढ़ते हैं इंटरवल से। इंटरवल जो हमने लिया है, ये देखो इंटरवल क्या होता है, आपके पास अलग अलग तरह के इंटरवल होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, बाउंडेड इंटरवल। क्या है देखो, अब इस वाले फंक्शन में यहाँ पर जो x की अब क्या क्या वैल्यू रख सकते थे, 0 रख सकते थे, 0 रख सकते थे, दैट्स व्हाई इधर क्या लगा है क्लोज्ड। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है कि इनके बीच के जितनी भी वैल्यूज है वो सारी रख सकते हो। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, 0 टू इंफिनिटी में जितनी भी वैल्यूज है यू कैन पुट, ठीक है, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 10 रख सकते हो, 100 रख सकते हो, 1000 रख सकते हो, 1 करोड़ रख सकते हो, सो मेनी वैल्यूज जो इस इंटरवल के बीच में आ रही है, ठीक है, इंटरवल लगाया इसीलिए। क्लोज का मतलब क्या है, ये ए भी काउंटेड होगा और ये बी भी काउंटेड होगा, ठीक है। अगर मैंने लिखा 0 to 10 तो दैट मीन्स 0 से लेके 10 तक जो भी वैल्यूज हैं दैट विल बी इंक्लूडेड, 0 विल आल्सो बी इंक्लूडेड, 10 विल आल्सो बी इंक्लूडेड, ठीक है। अगर मैंने ऐसे लिखा है 0 to 10 और 10 ओपन है, दैट मीन्स क्या है, 0 इंक्लूड होगा लेकिन 10 इंक्लूड नहीं होगा, मतलब 10 से पहले वाली जो वैल्यूज है सिर्फ वो ही इंक्लूड होंगी, ठीक है, 10 नहीं इंक्लूड होगा। अगर मैंने लिखा है 0 और 10 दैट मीन्स 0 साइड से ओपन है तो 0 इंक्लूड नहीं होगा, 10 इंक्लूड होगा, ठीक है। ओपन मीन्स क्या है, ना 0 इंक्लूड होगा ना फिर 10 इंक्लूड होगा। तो ये आपके पास क्या होते हैं, ये ओपन और क्लोज इंटरवल है। अगर ओपन इंटरवल है दैट मीन्स बाउंड्री वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड, क्लोज इंटरवल है दैट मीन्स बाउंड्री वैल्यूज आर इंक्लूडेड। और जो भी इंफिनिटी होता है ऑलवेज वहां ओपन ही रहता है, क्योंकि इंफिनिटी की कोई लिमिट नहीं है, यू डोंट नो द फाइनल पॉइंट, दैट्स व्हाई ये क्या रहता है ऑलवेज ओपन। अगर हम लेफ्ट साइड से भी लिखेंगे ऐसे माइनस इंफिनिटी टू लाइक 0 लिखना है, 0 ओपन क्लोज कुछ हो सकता है, लेकिन इंफिनिटी वाली टर्म ऑलवेज क्या रहेगी आपके पास, ओपन रहेगी, ठीक है। सो क्लियर कि आपके पास ये तो थे क्या इंटरवल्स लिखने का, क्योंकि जब आप लिखोगे फंक्शन की डोमेन, रेंज या कोडोमेन तो यू हैव टू राइट इट इन द इंटरवल फॉर्म। तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि इंटरवल क्या होते हैं। क्लोज इंटरवल में बाउंड्रीज इंक्लूडेड, ओपन इंटरवल में बाउंड्रीज नॉट इंक्लूडेड। डोमेन इज द सेट ऑफ वैल्यूज दैट कैन बी put in the function so that we get real values. Codomain is the set of all real values of image set, और आपके पास रेंज होता है जो वैल्यू सिर्फ कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, जो आपको एज एन इमेज मिली है, एज एन इमेज मिली है उस वैल्यूज का जो भी सेट होगा वो आपके पास क्या होता है, इमेज होता है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा एग्जांपल भी करेंगे ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए डोमेन कोडोमेन से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे आपका कि फंक्शंस के टाइप कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इनवर्स फंक्शन, एक चलो इनवर्स फंक्शन यहाँ से थोड़ा सा देख लो। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, देखो एफ फ्रॉम अगर x टू y है, ठीक है, एफ ऑफ x के आपको y मिल रहा है, मतलब आपने x में वैल्यू रखी है और आपको क्या मिल रहा है y। इनवर्स फंक्शन क्या होगा आपके पास, एफ इनवर्स, और ये आपको कहाँ से होगा, y टू x। उल्टा कर दो, इनवर्स मीन्स उल्टा कर दो तो फंक्शन क्या बनेगा, y टू x, मतलब आपके पास अब एफ इनवर्स y रखोगे एंड यू विल गेट द वैल्यू इन प्री इमेज सेट, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ये इसकी इमेज थी तो x क्या था, इसकी प्री इमेज था, तो इमेज वाले सेट की वैल्यूज पुट करो, यू विल गेट प्री इमेज, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं कि डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस, ठीक है, ओके। अब देखो आपके पास क्या है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं हम थोड़े से, आपको सारा क्लियर हो जाएगा। f of x equals to x square plus 1, second is f of x equals to log of x, third point is sin x, fourth point is e to power x, next is f of x equals to 1 by x plus 1, ठीक है। यस, आपको क्वेश्चन में एक तो डोमेन बतानी है और एक आपको क्या बतानी है, रेंज बतानी है, ठीक है। अब देखो दिस इज एक्स स्क्वायर, आपके पास क्या है, x में आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, एनी वैल्यू, आपके पास उसका स्क्वायर क्या आएगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी।
अगर 1 करोड़ भी रख देते हो तो उसका भी स्केयर आएगा एंड यू विल गेट अ पॉजिटिव वैल्यू। उसमें अगर आप +1 भी रख देते हो तो +1 हो जाएगा, नॉर्मली होगा। तो दैट मीन्स आपके पास यहाँ पर x के प्लेस पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, नेगेटिव रखो, पॉजिटिव रखो, वट एवर यू लाइक। तो आपके पास इसकी जो डोमेन होगी, इसकी डोमेन क्या होगी, सारे के सारे ऑल रियल नंबर्स, दैट मीन्स -∞ टू इन्फिनिटी। कोई भी वैल्यू रख लो, इधर से भी कुछ भी रख लो, इधर से भी कुछ रख लो, ठीक है। बट इसकी रेंज देखो, इसकी रेंज क्या होगी, आपके पास क्या है, ये x स्क्वायर है, नेगेटिव वैल्यू भी रखोगे सो आंसर विल बी पॉजिटिव। मिनिमम से मिनिमम आप क्या रख लोगे, 0, ठीक है। अगर देखो मिनिमम ऐसे लिखूं मैं -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर विल बी +1 +1 +1 2, ठीक है। और इससे इधर कुछ भी वैल्यू रखोगे उसमें प्लस स्क्वायर करेंगे तो बड़ी वैल्यू आएगी, उसमें +1 करेंगे और बड़ी वैल्यू आएगी। मिनिमम से मिनिमम क्या रख लेंगे, 0, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर विल बी 0, 0 + 1 1। सो द आंसर मिनिमम आपके पास क्या आने वाला है, 1, ठीक है। लेकिन उसके बाद कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है, -1 रख के देख लो, -2 रख के देख लो, +10 रख के देख लो, 10 का स्क्वायर +1 11। सो आपके पास क्या है, आंसर क्या आने वाला है, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन मिनिमम वैल्यू क्या होगी उसकी, 1 होगी, 0 नहीं होगी, क्योंकि ये किसी भी केस में 0 पूरा फंक्शन नहीं बन पाएगा ना, पूरा की पूरा फंक्शन तो 0 नहीं बन पाएगा। दिस कैन बी 0 बट +1 कैन नॉट बी 0। देखो अगर मैं इस पूरे फंक्शन को 0 बनाती हूँ, ठीक है, तो x स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगी, -1, क्या स्क्वायर माइनस हो सकता है, आपने रियल वैल्यूज में पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो इसकी रेंज क्या होगी, क्या हो सकती है, 1 टू इन्फिनिटी, ठीक है। रेंज में 1 हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है, अप टू इन्फिनिटी कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब देखो इस वाले फंक्शन की बात करें, लॉग ऑफ x की, लॉग में आपके पास क्या है, लॉग नेगेटिव वैल्यूज पर डिफाइंड नहीं होता है। लॉग का जो आंसर है आपके पास वो आंसर नहीं, जो भी हम लॉग में x में वैल्यूज पुट करते हैं, तो वो जो x है आपका वो ना ही तो कभी नेगेटिव हो सकता है, ना ही वो 0 पे डिफाइंड होता है, ठीक है। तो लॉग की जो भी आप यहाँ पर x की वैल्यूज रख सकते हो वो ओनली पॉजिटिव वैल्यूज रख सकते हो, ना तो आप 0 रख सकते हो और ना ही आप कोई और वैल्यू रख सकते हो, ठीक है। तो इसीलिए इसकी डोमेन क्या होगी, देखो मैं 0 पे ओपन लिखा है, इसीलिए दैट मीन्स 0 कैन नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है। आपके पास क्या है, 0 का आप इंक्लूड नहीं कर सकते, यू कैन पुट 0.1, ठीक है, 0.2 रख लो, वट एवर यू लाइक, बट आपके पास क्या है कि यू कैन नॉट पुट 0 है, ओके। अब आपके पास क्या है कि इसकी नेक्स्ट रेंज की बात करें अगर हम इसकी, तो लॉग में अगर अभी हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जब इसके बाद लॉग, तो आपको देखेगा कि लॉग में कोई भी आंसर कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, वो नेगेटिव भी आ सकता है, वो 0.0001 भी आ सकता है, वो 1 लाख पॉइंट समथिंग कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सो आंसर कैन बी एनी वैल्यू, बट आपके पास डोमेन में क्या है, यहाँ x में नेगेटिव पे डिफाइंड नहीं है, वो 0 पे डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो इसकी रेंज जो होगी, इसकी रेंज कुछ भी हो सकती है, -∞ टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और यू कैन राइट इट एज दिस इज -∞ टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब आपके पास आया f(x) = sin x। ट्रिग्नोमेट्री में आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जो साइन फंक्शन होता है, ठीक है, सबने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 10th में, कि साइन फंक्शन है, इसकी जो वैल्यूज हैं वो होते हैं -1 आएगी या फिर +1 आएगी, इसके बीच में ही आएगी, ना 1 से कभी बड़ी हो सकती है, ना -1 से कभी छोटी हो सकती है, ठीक है। तो साइन फंक्शन की ऑलवेज जो रेंज होगी, या इसकी पहले मैं आपको रेंज क्लियर करती हूँ, इसकी जो रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, -1 to 1, ठीक है। यानी बीच की कोई भी वैल्यू आ सकती है, -1 भी आ सकता है, +1 भी आ सकता है, और डोमेन इसकी एनी रियल वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, ठीक है। साइन फंक्शन में आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव, आपको जो सही लगे आप वो इसमें पुट कर देना, ठीक है। लेकिन इसकी रेंज क्या होगी, -1 to 1, ठीक है। अब आपके पास आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपने पढ़े हैं क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होते हैं जब पावर में फंक्शन होता है ना, जब पावर में फंक्शन आ जाएगा तो वो क्या होता है, यहाँ पे इज हियर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपके पास क्या है कि जैसे अगर मैंने लिख लिया 2 की पावर sin x, ठीक है, या मैंने लिख लिया 3 की पावर log x,
जो भी इस तरह के फंक्शंस होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, सारे के सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये e की पावर x है। अब जब भी आप इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, पावर नेगेटिव पुट कर सकते हो, पॉजिटिव पुट कर, यहाँ पर वैसे e की वैल्यू होती है 2.32 समथिंग कुछ होती है, ठीक है। अब आपके पास क्या है कि इसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये जो e की पावर x वाला, इसमें आपके पास क्या x की जगह कुछ भी वैल्यू रख लो, अगर आप -3 रखते हो तो वो क्या हो जाएगा 1/e की पावर x, ऐसा हो जाएगा। तो कैलकुलेट करोगे 1/2 लाइक x की वैल्यू -1 ही रखी अगर आपने, तो e की पावर यानी 1/2.32 समथिंग यानी 0 समथिंग कुछ आंसर आ जाएगा। सो जो इसका आंसर है दैट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू ऑलवेज, क्योंकि 1 है ना, अगर मैं -3 रखती हूँ तो वो 1/1 में आ जाएगी, और पॉजिटिव रखती हूँ तो दैट मींस 2 समथिंग कुछ की पावर खोल रहे हैं हम, तो वो तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। तो इसका जो आपके पास वैल्यूज है, डोमेन है, वो आप कुछ भी रख सकते हो, एनी वैल्यू -∞ टू +∞, कुछ भी वैल्यू रख लो, लेकिन इसकी रेंज जो आने वाली है वो कौन आने वाली है, 0 टू ∞, ठीक है। अब 0 इंक्लूडेड क्यों नहीं है भाई, 0 तो कभी आ ही नहीं सकता ना, आप x की कोई भी वैल्यू रखो, अगर x के लिए 0 भी रखो, e की पावर 0 क्या होता है 1, ठीक है। किसी भी केस में आपके पास ये आंसर 0 नहीं आ सकता, इसीलिए मैंने क्या लिखा है 0 पे ओपन है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख लो x की, इन एनी केस यू विल नॉट गेट 0, सो दैट मींस ओपन। अब देखो ये क्या है 1/x+1, ठीक है। जब x+1 है यहाँ पर, तो आपके पास यहाँ पे x की जगह क्या -1 रख सकते हो, नो, क्यों, क्योंकि अगर -1 रखा तो -1+1 विल बी 0, और 1/0 एक अनडिफाइंड टर्म आ जाएगी। इसके अलावा आप कोई भी वैल्यू रख लो, कोई भी वैल्यू, क्या नीचे 0 बन सकता है, नहीं, आप कुछ भी वैल्यू रखोगे 1/something 0 something कुछ आ जाएगा, बट यू विल गेट अ वैल्यू, ठीक है। तो आपके पास क्या, सिर्फ आप इसमें क्या नहीं रख सकते -1, क्योंकि -1 विल मेक इट 0, तो आप ऐसे लिख सकते हो ऑल रियल्स में से क्या कर दो, 1 को -1 को क्या कर देंगे माइनस, और एक सिंगल एलिमेंट है इसीलिए ब्रेसेस में लिखा गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको जैसे -1 बनता है, इनको ऐसे ब्रेसेस में लिखती तो दैट मीन सिर्फ -1 और 1 दो वैल्यूज होती, इनके ये इंटरवल नहीं होता, मतलब बीच की कोई भी वैल्यू इंक्लूड नहीं होती। इस इंटरवल का मतलब है बीच वाली सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है, ठीक है। तो आपके पास क्या है, इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल्स में से सिर्फ आपको क्या करना है -1 को माइनस करना है, क्योंकि आप -1 नहीं लिख सकते हो, और इसकी रेंज कुछ भी हो सकती है, यू कैन गेट एनी वैल्यू, नेगेटिव रखोगे तो भी, पॉजिटिव रखोगे तो भी, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी -∞ टू ∞, ठीक है, ओके क्लियर। और लेकिन यहाँ इसकी रेंज में कभी 0 नहीं आ सकता, क्योंकि 1/something कुछ है ना, तो आप इसको ऐसे लिख लो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इसकी वैल्यू -∞ टू ∞ आएगी, ठीक है। इसको यू कैन राइट लाइक दिस, पर इस चीज में क्लियर है कि इसमें आपके पास 0 नहीं आ सकता कभी भी, ठीक है, क्योंकि 1/something कुछ आप जो भी रखोगे 0 something कुछ आ सकता है, यू विल नॉट गेट 0। यहाँ पर डायरेक्टली मैंने लिख दिया, मतलब -∞ टू ∞ कहीं पे भी वैल्यू हो सकती है फंक्शन की, ठीक है। यहाँ इंटरवल की फॉर्म में नहीं लिखा है, अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखती हूँ तो वहाँ क्लियर होना चाहिए कि 0 आ सकता है या नहीं आ सकता है, दैट मीन्स वो 0 इंक्लूडेड होगा, ठीक है। अगर मैंने इंटरवल की फॉर्म में लिखा था ऐसे, तो दैट मीन्स क्या था, इसमें 0 इंक्लूडेड था, लेकिन इसकी 0 वैल्यू तो कभी आ ही नहीं सकती है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर इंटरवल की फॉर्म में हटा के मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा, मतलब इसकी वैल्यू -∞ टू ∞ के बीच में आ सकती है, कुछ भी आएगी, ठीक है, ओके ओके। इसकी वैल्यू इसमें भी सेम ऐसे, ठीक है, ओके फाइन, नो इश्यूज, यस एवरीथिंग इज फाइन नाउ, ओके। तो अब ये क्लियर हो गया आपको कि डोमेन कैसे निकालते हैं और कोडोमेन कैसे निकालते हैं और रेंज कैसे निकालते हैं। कोडोमेन तो यहाँ पे सेट ही नहीं डिफाइन था, फंक्शन डिफाइन नहीं था, कहाँ से कहाँ तक है, तो कोडोमेन का इसमें इशू आया ही नहीं, आपके पास सिर्फ आपको क्या निकालनी थी, डोमेन और कोडोमेन निकालनी थी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ी सी अलग डेफिनेशन और फंक्शंस के टाइप की क्या क्या होता है आपके पास, ठीक है। हाँ जी, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जो फार्मेसी वाले हैं उनको जब नेक्स्ट वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिल जाए कि नया चैप्टर आज आ गया, ठीक है। अब आपके पास आया है दैट इज
कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है। कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं आपके पास? देखो कंपोजिट मतलब जो किसी से कंपोज करके बने हुए हैं, ठीक है। जब हम दो या तीन चीजों को मिला के कुछ बनाते हैं तो दैट मीन्स हमने क्या किया, हमने कंपोज किया। तो अगर ये कोई फंक्शन है f दैट इज फ्रॉम x टू y और g कोई फंक्शन है दैट इज y टू z, तो आपके पास जो कंपोजिट फंक्शन होगा वो क्या होगा, या तो fog of x या फिर gauge of x, और आगे वो भी हो सकते हैं fog of x, gauge of x। अभी हम पढ़ते हैं ये क्या होता है। तो इससे पहले हम इसकी डोमेन से क्लियर कर लेते हैं। कोई फंक्शन है जो x टू y चल रहा है, g कोई फंक्शन है y टू z है। जो ये गॉफ है, ये जो fog है, इनकी क्या डोमेन होगी, इनकी डोमेन क्या होगी, इसमें क्या होगी इसकी डोमेन, g की वो वैल्यूज जिसके लिए f की डोमेन सेटिस्फाइड हो, ठीक है। मतलब जो f में पुट की जा सके, तो वो क्या होगी इसकी डोमेन। f में क्या पुट किया जा सकता है, x, तो इसकी डोमेन तो क्या होगी x, ठीक है। और रेंज क्या होगी आपके पास z, ठीक है। और यू कैन से कोडोमेन क्या होगी z। आप इसको डायरेक्टली ऐसे समझ सकते हो, y दोनों में कॉमन है, इट विल गेट कैंसल आउट, आंसर विल बी x टू z। और कभी कभी ऐसा होता है आपके पास क्वेश्चन में कि दोनों की डोमेन क्या होगी, सेम होगी। मतलब ये भी x टू y चल रहा है, ये भी आपके पास क्या चल रहा है, x टू y चल रहा है। इट्स अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास क्या हो, डोमेन का जो है वो सेम, ठीक है। तो गॉफ ऑफ x में f की वो वैल्यूज जो पुट कर सकते हो g की डोमेन, ठीक है, ओके। अब देखो fog of x क्या होता है। लाइक मैंने एक फंक्शन लिया f of x इक्वल्स टू x स्क्वायर और g of x इक्वल्स टू यू कैन से mod of x ले लो, चलो कुछ भी ले लो, ऐसा करो, इसको ले लो x क्यूब माइनस 1, ठीक है, ऐसा ले लो, ठीक है। थोड़ा सा समझने में क्लियर हो जाएगा, इसलिए अलग फंक्शन दिया। देखो fog of x क्या होता है आपके पास, f of g of x। इस fog का मतलब है f of g of x, मतलब f of मींस ब्रैकेट g of x, f of किसका, g of x का। तो अब देखो आपके पास क्या है, g of x क्या कर रहा है, आपने जो भी x की वैल्यू पुट करी है उसको क्यूब करना है, उसमें से -1 करना है। तो यहाँ पे g of x की वैल्यू पुट कर दी x क्यूब -1, ठीक है। अब फंक्शन क्या कर रहा है, x क्या कर रहा है, जो भी आप वैल्यू पुट कर रहे हो उसका स्क्वायर करके दे रहा है, राइट। तो हमने यहाँ पर अब वैल्यू क्या पुट की है, ये, तो ये क्या करेगा, इसका स्क्वायर करके आपको, ठीक है, देगा। यही होता है आपके पास, ध्यान से, कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं है। f of g of x मतलब f of g of x, g of x इज योर x क्यूब -1, जो भी वैल्यू पुट कर दो। अब फंक्शन क्या कर रहा है, मैंने बताया था इट्स अ काइंड ऑफ मशीन हियर, जो वैल्यू डालोगे जैसा उसने कहा वो वैसा करके देगा। x डाल रहा है तो x स्क्वायर करके दे रहा है, दैट मींस उसका स्क्वायर करके दे रहा है। g क्या कर रहा है, जो वैल्यू डाल रहा है पहले उसका क्यूब कर रहा है, उसमें से 1 माइनस कर रहा है। तो पहले क्यूब किया, 1 माइनस किया। अब फंक्शन क्या करता है, जो भी वैल्यू हमने डाली उसका क्या किएगा, स्क्वायर, ठीक है। अब देखो गॉफ ऑफ x क्या होगा, g ऑफ f of x, यही होगा। अब f of x क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है। g क्या कर रहा है, जो भी वैल्यू डाल रहा है उसको क्यूब करके 1 माइनस कर रहा है, राइट। तो ये क्या करेगा, जो भी आपने वैल्यू डाली उसका क्यूब करेगा, देन 1 क्या कर देगा, माइनस। सो दिस x की पावर 6 -1, दोनों सेम थोड़ी आएंगे, आंसर तो अलग अलग ही आएंगे, कॉम्पोजिट फंक्शंस थे, ठीक है। सो फॉग में कुछ और आंसर मिलेगा, गॉफ में आपको कुछ और आंसर मिलेगा। नाउ दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन, f of x, ठीक है, और आपका g of x दैट मीन g of x, ये दोनों आपके लिए क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है, आपको घर से करना है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको इनवर्स फंक्शन समझा दिया है, सिर्फ एक रह गया, दैट इज रैशनल फंक्शंस, जो आपका सेकंड चैप्टर था। रैशनल क्या होता है, रैशनल फंक्शन जो किस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में हो, p of x अपॉन में q of x, दैट इज अ रैशनल फंक्शन। जो आप क्या हो, जो हम नेचुरल नंबर्स क्या आते हैं जिनको p by q फॉर्म में लिखते हैं, सो रैशनल फंक्शंस आर आल्सो द सेम, दैट इज p of x अपॉन में q of x, मतलब ये भी कुछ भी हो सकता है फंक्शन। और आपके पास एक स्पेसिफिक कंडीशन है, q of x शुड नॉट बी 0, ठीक है। q of x आपका क्या है, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया सो इट विल बी अनडिफाइंड टर्म,
और एक अनडिफाइंड टर्म हो जाएगी तो वो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, मतलब वो फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, अब इसके क्या है, रैशनल फंक्शन की डोमेन क्या हो सकती है, कैसे निकालोगे? सो इजी है, जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन किया था f of x इक्वल टू 1/x+1, ये भी क्या था, रैशनल फंक्शन ही था। आपने सिर्फ वो वैल्यू निकालनी है जिससे ये क्यू ऑफ एक्स क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। ठीक है, जैसे अगर कोई फंक्शन लिखा मैंने 3x अपॉन 2x+3, दिस इज अ रैशनल फंक्शन। ठीक है, अब आप यहाँ पे ऊपर तो कुछ भी रख सकते हो, यू कैन पुट इवन 0 पर भी क्या होगा, 3 × 0 0 कैन बी आंसर। ठीक है, 0 आंसर आ सकता है, लेकिन 1/0 आंसर में नहीं आ सकता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, PR इसकी डोमेन होगी, डिनोमिनेटर को 0 रख के देखो, जब आप डिनोमिनेटर को 0 रखोगे यू विल गेट x इक्वल्स टू -3/2, यानी आप x की जगह यहाँ पर -3/2 नहीं रख सकते हो, क्योंकि जब आप -3/2 रखोगे डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0, और डिनोमिनेटर 0 नहीं बनना चाहिए। तो इसकी डोमेन क्या होगी, ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट -3/2। तो इसकी डोमेन क्या होगी, रियल्स में से क्या माइनस कर देंगे, माइनस का 3/2। ठीक है, या इसको हम किस फॉर्म में और कैसे लिख सकते हो, देखो -∞ टू -3/2। ठीक है, यूनियन -3/2 टू इंफिनिटी, दैट मीन्स -∞ से -3/2 तक की कोई भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन -3/2 नहीं रख सकते हो। नेगेटिव भी कोई रख सकते हो, यूनियन मतलब क्या होता है, ये वाला भी प्लस ये वाला भी। -3/2 टू इंफिनिटी कोई भी वैल्यू, यानी कोई भी पॉजिटिव वैल्यू भी रख सकते हो इससे बड़ी, लेकिन आपके पास क्या है, -3/2 नहीं रख सकते हो, जस्ट बिकॉज क्या है, ओपन इंटरवल है। ठीक है, तो रैशनल फंक्शन क्या होता है, रैशनल फंक्शन जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यू ऑफ एक्स शुड नॉट बी 0, और डोमेन निकालने तो भी क्या करते हैं, क्यू ऑफ एक्स 0 नहीं बनना चाहिए, बाकी सब वैल्यूज आप रख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक लास्ट रहेगा, दैट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल आप सबने पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा है। पॉलिनोमियल जो भी फंक्शन किस टाइप का हो, जब पावर आपके f of x इक्वल्स टू लाइक a0 प्लस a1x प्लस a2x² अप टू सो ऑन, आपके पास ना ही तो पावर कभी क्या होनी चाहिए, माइनस में होनी चाहिए, ना ही कभी क्या होनी चाहिए, डेसिमल्स में होनी चाहिए, ना मतलब फ्रैक्शन आनी चाहिए पावर में, x का जो भी वेरिएबल है। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शंस क्या होते हैं, पावर शुड नॉट बी नेगेटिव और एनी फ्रैक्शन। बाकी आपके पास ये कोफिशिएंट्स हो सकते हैं, a0 a1 a2 कुछ भी हो। ठीक है, लेकिन जो x वाली पावर्स है वो आपके पास फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, वो आपकी नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, सो इट विल बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, ये आपके पास हो गया। इसके बाद आपके पास क्या है, हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ऑपरेशंस के साथ साथ आपका क्या है, एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज हमने थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ लिया है, अभी पहले आप इस चीज को ही समझ लो, आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आपकी एक ही एक्सरसाइज है और एक ही टॉपिक जरा सा रह गया, ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं वो हम एक्सरसाइज में ही साथ ही कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, और प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।